Welcome back friends. Welcome to my last video on the series of fraction. आज हम फ्रैक्शन को पैकअप कर देंगे, फ्रैक्शन को बिल्कुल खत्म करेंगे और रैशनल का डेफिनेशन पढ़ेंगे, रैशनल एक्चुअली में होता क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम रैशनल के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क करेंगे। ये हमारा बिल्कुल लास्ट वीडियो है फ्रैक्शन की सीरीज में। मैंने पहले ही कहा है एक और टॉपिक आपका रहेगा कि वो एकेडमिक लेवल से रिलेटेड नहीं है, तो जब तक आप लोग कमेंट करके नहीं बताइए, जब तक मुझे लगेगा कि आप लोगों को नीड है उस टॉपिक की, तब तक मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता। हम इस टॉपिक पे थे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट क्वेश्चन लगाए हैं और इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक अलाइक, प्रॉपर से मिक्स्ड कन्वर्जन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। जैसे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये आपका सब्जेक्टिव के लिए टीचर का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसको हम ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप जाइए और प्लीज मेरी वीडियो इसको देखिए, अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो हम इस पे थोड़ा बात करते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल होता क्या है। अब आज हम पढ़ेंगे, मैंने बताया थोड़ा सा, बस क्या करना होता है, मान लीजिए नंबर दे रखा फ्रैक्शन इसका मुझे रेसिप्रोकल करना है, तो क्वेश्चन चेंज करनी होगी, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बनाना होगा, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना होगा, ठीक है। इसको ऊपर पहुंचाना है, इसको नीचे पहुंचाना है, सिर्फ इतना, विदाउट चेंजिंग द साइन। बार-बार बोल रहा हूं विदाउट चेंजिंग द साइन का मतलब क्या है कि ये आपको रैशनल नंबर में समझ में आएगा, क्योंकि देखिए हमारे पास जैसे आपका होल नंबर आपको ऊपर पॉजिटिव वाला लगा होगा और इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, वैसे फ्रैक्शन भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अब करना क्या है हमें, अब करना बहुत सिंपल काम है कि अब इसका एडिशन करना है कि डिवीजन में यूज कैसे करना है। अच्छा ये बात सबको याद रखिए कि डिवीजन का रेसिप्रोकल आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन का आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये बात मत भूलिएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन होता क्या सीखते हैं इसलिए। तो देखा अगर मुझे कोई क्वेश्चन देते 4/3 डिवाइडेड बाय 54/7, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे मेरे को, ठीक है। तो देखिए हमें करना क्या होता है कि डिवाइड में जहां दिख जाए फ्रैक्शन, वहां उसे हमें रेसिप्रोकेट कर देना होता है। और क्योंकि हमने डिवाइड को रेसिप्रोकल करा है, इसलिए उसके बाद जितने भी पार्ट्स आएंगे, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर है चाहे होल नंबर है, उनका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझना एक चीज को पहले मान लीजिए मार्क करें, ठीक है। आप इसका साइड रेसिप्रोकल मतलब इसको ऐसे कर देंगे, यानी आपका राइट पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट पार्ट राइट में आ जाएगा। दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे, दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाएगा, यानी कि मैंने बस थोड़ा सा घुमा के अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख लिया, ठीक है। ये समझने का बस तरीका, ठीक है। वैसे मैंने क्या किया था, यहाँ पे रेसिप्रोकल करूंगा, रेसिप्रोकल नहीं करूंगा, तो फिर रेसिप्रोकल करने का कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको पहली चीज याद रखनी है कि जब तक डिवाइड का साइन ना आए तब तक आप चीजों को रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। डिवाइड मतलब चीजों को रेसिप्रोकल करना, ठीक है। और डिवाइड के बाद जिस नंबर के साथ डिवाइड किया उसको रेसिप्रोकल करना, बस ये दो चीज याद रखनी है। मल्टीप्लिकेशन जितना इजी था उतना इजी हो जाएगा, बस ये दो चीजें याद रखनी है। तो जब तक डिवाइड नहीं आया मतलब सेम चीज डिवाइड रेसिप्रोकल कर दो, उसके बाद जो नंबर है उनका भी रेसिप्रोकल कर दो, फिर नॉर्मल कैंसिलेशन। अब यहां पे बच्चे क्या करेंगे, इन्हें काट के लिख देंगे 2, ये गलती है। ओके, आंसर इज योर 18। ओके, अब इसको आपको देखिए, जब भी आप ये कैंसिलेशन करना है, कैंसिलेशन करते हैं तो आपको उसकी चिंता नहीं होती। किसकी चिंता नहीं होती? रिड्यूस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की चिंता नहीं होती। लेकिन अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, हम देखिए 28/3 4 12 72 आया, तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा और रिड्यूस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आंसर मेरे को रिड्यूस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की जगह किसी भी तरीके से करें, इतना सिंपल होता है आपका डिवीजन। हम अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन और ले लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। ऐसा आप देखिए अपना, देखिए अब 9/3 आप देखिए कि 9/3 में आपस में कर सकते हैं, तो हम काट देते हैं। हमारा आंसर देखिए 12.7, आपका ऊपर परसेंट का नीचे 1/7 आप ऐसे एक डिवीजन कर लेते हैं। जहां डिवाइड आएगा वहां रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड का डिवाइड रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन, और फिर से घुमा देंगे, देन कैंसिलेशन। दिस इज माय आंसर। बहुत सिंपल है आपका। अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के साथ हमारा फ्रैक्शन का पूरा टॉपिक क्लियर है, ठीक है। पूरा आपका एडिशन से रिलेटेड है, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे, सिर्फ एक टॉपिक छोड़ के एचसीएफ रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, वो सारा मैंने क्लियर कर दिया है। जितना मेरे पास था मैं सारा आपको नॉलेज दे चुका हूं इसके बारे में।
अब हमारा रेशनल नंबर स्टार्ट होगा आज से, उसका मैं बस डेफिनेशन पार्ट बताऊंगा, जब तक आप इस क्वेश्चन उतार लीजिए। ओके, तो उसका केवल मैं उतना ही पार्ट बताऊंगा आपको। तो उसको बताने से मैं बताता हूँ कि देखिए, जैसे आप लोगों ने थर्ड क्लास तक नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़ा होगा, ठीक है, फोर्थ क्लास में भी पढ़ा होगा, सिक्स्थ में आने के बाद क्या करते हैं, इंटीजर पढ़ते हैं। इंटीजर क्या होता है, जितना पार्ट हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं उतना ही घुमा उल्टा, उतना नेगेटिव नंबर लाइन में है तो आपका पूरा इंटीजर बन जाता है। रेशनल नंबर भी बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होता है सुन लीजिए, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं क्वेश्चंस के साथ तो बना लीजिए। एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखिए पी बाई क्यू बहुत यूज करते हैं, इसमें केवल ये बहुत है, मतलब हर में आप पी बाई क्यू ही फाइंड करेंगे। इसका कोई लॉजिक नहीं, आप एम बाई एल ले सकते हैं, एस बाई टी ले सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको फ्रैक्शन की बात करी, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। हम मैं उसका रीजन बताऊंगा। देखिए एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 गिव्स इनफिनिटी। अभी कई लोगों को इनफिनिटी नहीं पता होगा, इनफिनिटी पता होता है अनंत, ठीक है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। गिव्स इनफिनिटी, और इनफिनिटी जिसको मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, उसकी हमारे लिए कोई आपका अस्तित्व ही नहीं है। तो उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको हम कैसे डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वेश्चन आपका रेशनल नंबर का यही होता है कि आप पहचानिए रेशनल नंबर कौन सा है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन आपको ऐसे दे देंगे 4/0, जहां q 0 लिखिए वहां आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, फ्रैक्शन में मैंने सेम बात की कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, लेकिन वहां पे ऐसे टाइप का क्वेश्चन में फंसाते नहीं हैं। रेशनल नंबर में पहले ही क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपको पहचानना होता है रेशनल नंबर क्या होते हैं, कौन से रेशनल नंबर। तो एनी नंबर व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 is known as rational number, ठीक है। अब ये आपको -3/7 भी हो सकता है, -4/7 भी हो सकता है, 8/7 भी हो सकता है, 9/8 हो सकता है, किसी भी फॉर्म फ्रैक्शनल फॉर्म हो सकता है, इंक्लूडिंग 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था कि होल नंबर के नेचुरल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, -4 हो जाता है, ठीक है। इस वीडियो को हम खत्म करते हैं छोटे से सर्कल के साथ, एक छोटे से सर्कल फैमिली के साथ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए जो मैंने बोला और एग्जांपल उतार लीजिए आप। चलिए अगर आपने इतना लिख लिया है तो मैं देखिए हम क्या पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। ओके, अब नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। इसमें अगर मैं एक और नंबर जोड़ दूं जो है 0, वो क्या बन जाता है आपका होल नंबर। ओके, अब इस होल नंबर में अगर मैं आपका एक और पार्ट जोड़ दूं, क्या, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका इंटीजर। और इसके ऊपर भी एक पार्ट होता है। अब ये पार्ट किस चीज का, सब नंबर्स तो कवर हो गए, ये पार्ट है आपका, ये पार्ट सारा कवर करता है, पॉइंट हो, पॉइंट डेसिमल वाला नंबर, आपको फ्रैक्शन वाला नंबर, इसको हम कहते हैं आपका रेशनल नंबर, जिसके अंदर ये सब आ जाते हैं, इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाते हैं। फ्रैक्शन कौन से, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। रेशनल नंबर के अलावा भी नंबर होते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, वो हमारा अभी का टॉपिक नहीं है, जब वो हम पढ़ाएंगे उसे, ठीक है। लेकिन फिलहाल रेशनल नंबर क्या ध्यान रखना है आपको, रेशनल नंबर आपका हमने जितना ही पढ़ा है, हम सबके पिता दादाजी हैं आपके, ठीक है, तो हमने जितना पढ़ा वो सारी प्रॉपर्टीज यूज होगी, प्लस एक नेगेटिव फ्रैक्शन का भी यूज होगी प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। तो बस आज के इस क्वेश्चन आपका क्या है, 3/7 पहला क्वेश्चन, 2/8 -3/4 9/0 0/9। पहला क्वेश्चन है इसका कि आपको पहचानना है इसमें से रेशनल नंबर कौन सा है, फाइंड करना है आपको इसमें से रेशनल नंबर कौन सा है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें है कि इसका रेसिप्रोकल कीजिए, रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए और पता कीजिए फिर कौन सा आपका, यानी पहले तो रेसिप्रोकल प्रोसेस अपनाएंगे और फिर फाइंड करेंगे कि क्या जो रेसिप्रोकल होकर बना है वो रेशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए।
पॉज करके कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप मेरे से फास्ट कर सके, क्योंकि हम इतना पॉज नहीं ले सकते वीडियो में। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये आपको अगर पहचानना है रैशनल नंबर है कि पहला क्वेश्चन नहीं करना है, तो पहला क्वेश्चन में सिर्फ 10 मिनट। देखिए इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, 10 मिनट देखना है। बाकी सब में आपका नॉन जीरो नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। पहला काम हो गया। दूसरा काम करना है इसका रेसिप्रोकल करना है। इसका रेसिप्रोकल सबका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए मैं अपना जो रेसिप्रोकल बताया था, मैंने क्या कहा था, रेसिप्रोकल में क्या पोजीशन चेंज होता है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, आपका साइन कभी चेंज नहीं होता। देखिए -3.4 -4.3 ही बना है आपका, ठीक है, तो ये साइन चेंज नहीं होते। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या होता है, कैसे वर्क करता है 8/9 एंड 9.0। रेसिप्रोकल करने से देखिए अब नीचे फिर से चेक करना है रेशनल नंबर, तो ये देखिए रेशनल नंबर होगा, क्योंकि नॉन जीरो नंबर, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है, दोनों ये जीरो है और ये आपका जीरो बन गया आपका, तो यानी कि ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, बाकी सारे रेशनल नंबर। तो बस इतने पहचान आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। बस आज के लिए आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप फ्रैक्शन की सारी वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज फ्रैक्शन के बिना रेशनल नंबर कुछ नहीं है। आपको बताया मैंने फ्रैक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होता है, फ्रैक्शन के बिना कुछ नहीं है। उसके आगे ही है, मैं ये सोच के बना रहा हूँ रेशनल नंबर कि आपने फ्रैक्शन की पिछली वीडियोस देख ली है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।